आप देख रहे हैं अपना समाचार। शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया। आप बताइए कि पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र में आप क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को? महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है, जन्मभूमि भी है। मैं यहाँ मेरी पैदाइश एक्चुअली यहीं कोलाबा में ही हुई थी, तो ऐसा लग रहा है मैं आज अपने घर वापस आ रहा हूँ बहुत सालों बाद। बट बीच में क्योंकि मेरे पिताजी इंडियन नेवी से थे तो मैंने पूरे देश की सैर की है। बट आई मेड अ करियर हियर नाउ एंड टू बी रिकग्नाइज्ड by I think the government, people who serve us, कहीं ना कहीं लगता है कि आपने थोड़ा बहुत सही किया लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र है आप, सो कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए? बहुत अच्छा। आई थिंक जहाँ आप काम करते हैं अगर वहीं से आपको रिकग्निशन मिले और वहीं से आपको हौसला अफजाई मिले तो अच्छा लगता है। एंड क्योंकि अंदर भी जाने वाले हैं आप, तो कितना एक्साइटेड मोमेंट होने वाला है आपके लिए? काफ़ी ज़्यादा। मैं इनफैक्ट ये जहाँ हो रहा है ये इस ऑडिटोरियम में, लेजेंडरी ऑडिटोरियम है, यहाँ पे सम्मानित होना या टू बी ऑनर्ड बाय द मेयर, एक्स मेयर इज़ समथिंग आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। आप अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं, बहुत बेबाक हैं आप। अगर आपको लगता है क्या शब्द यूज़ किया आपने, थैंक शुक्रिया। शुक्रिया। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे नहीं कह सकता तो मैं कविता के माध्यम से कहूँगा, मैं शेर पढ़ के कहूँगा, अपनी नाराजगी दर्ज कराते हैं। और है ना, हम बोलते हैं लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, आज़ादी है किसी बात से डिसएग्री करने की, किसी बात से एतराज़ करने की। ये जो जज्बा है या ये जो पूरी शख्सियत है, ये कहाँ से इंस्पायर होते हैं, कहाँ से आता है? इतना लोग डरते हैं ना, खास करके बॉलीवुड सेलिब्रिटी ना नॉर्मली अपने आप को अवॉइड करते हैं किसी भी राजनीतिक या किसी भी बात में कहने या बोलने के लिए, लेकिन आप कहते हैं, तरीका अलग अलग चुनते हैं लेकिन आप कहते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम जो काम करते हैं ना वो मेरा प्रोफेशन है। जैसे मैं एक्टिंग करता हूँ, आप जर्नलिस्ट हैं, पर जो एक चीज़ हम सब में कॉमन है वो हम इस देश के सिटीज़न हैं। और अगर हम कहीं उसे ही भूल गए अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए तो फिर इस जीवन का मतलब क्या है? और फिर क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं, हम स्टोरी टेलर हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसे अपनी असल ज़िंदगी में यूज़ करना, उसे यूज़ करके अपनी बात कहना सक्षम रूप से, उसी में तो मज़ा है। क्योंकि सिर्फ झंडे गाड़ना या चिल्लाने में मज़ा नहीं आता। आई थिंक चेंज तब आता है जब आप अपने आर्ट को यूज़ कर सके इन अ वे जहाँ पर एक सिविल कॉन्वर्जेशन हो सके, एक सिविल बातचीत हो सके। तो मुझे लगता है वो करना ज़रूरी है। एंड हालांकि आप ज़िंदगी में या अपने प्रोफेशन में काफ़ी मकाम हासिल कर सकते हैं, अवार्ड्स मिल सकते हैं, रिकग्निशन मिलते हैं, पर आई थिंक अगर आपने अपना ये वाला कर्तव्य निभाया नहीं तो फिर जीने का फ़ायदा नहीं है ना। आप क्या जवाब देंगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई रेज माई वॉइस फॉर द ट्रूथ। ओके, द लास्ट वन फ्रॉम माय एंड। जी सर। क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता होगा, आलोचना भी, और कई बार मैं देखता हूँ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। फ्रॉम द फ्रेटर्निटी आई हैव सीन पीपल शेयरिंग योर थॉट, और वो बहुत वायरल भी हो जाते हैं। बहुत लोग करते हैं जी। क्रिटिसिज्म के लिए तैयार होते हैं जब आप? बिल्कुल। आई थिंक जब आपने ये माध्यम एक बार चुन लिया है जो आपको हालांकि बहुत सारा प्यार देता है, और मेरे केस में मुझे, क्योंकि मैं टेलीविज़न में इतना काम करता हूँ, मुझे इनफैक्ट सिर्फ प्यार ही मिला है। तो आई थिंक क्रिटिसिज्म उसके साथ आता है और आपको उसको अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली लेना भी आना चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको आपकी बात पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रेजेंटेशन सबको पसंद आए, एंड दैट्स फाइन। तो आई थिंक टेकिंग क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम ऑलवेज ओपन टू इट। या एक्साइटिंग से ज़्यादा बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, एंड आई एम वेरी हम्बल्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर। वैसे महाराष्ट्र से नहीं हूँ मैं, लेकिन मेरी कर्म भूमि है, 10 साल से यहाँ पर हूँ, एंड आई थिंक बीइंग हियर इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। यहाँ पर आने का यही मतलब होता है दैट आई हैव बीन एबल टू डू द बिट दैट आई शुड एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, एज अ रेजिडेंट ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र। तो मेरे ख्याल से हम सभी को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए जहाँ पे भी हम रहते हैं, और यही बोलूँगा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देखिए, हमेशा बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है जब आपका काम, आपकी मेहनत को रिकग्नाइज़ किया जाता है। और पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2022 बहुत ही
प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन है और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस अवार्ड फंक्शन में हमें सराहा जा रहा है. सो थैंक यू वेरी मच पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र एंड वी आर वेरी एक्साइटेड टू रिसीव दिस अवार्ड. प्रो पंजा लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जिस पे हमने सालों से मेहनत की है और बहुत मेहनत कर रहे हैं. ये हमारे इंडियन एथलीट्स को एक इंटरनेशनल स्तर पर ले जाएगा. तो आर्म रेसलिंग की दुनिया में हमारे एथलीट्स एक एमेच्योर लेवल पर काफ़ी साल से कर रहे हैं और जो हम एक प्रोफेशनल स्टेज उनके लिए सेटअप कर रहे हैं. बहुत मेहनत और बहुत मुश्किल से हम इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि दुनिया में लोग कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड का बेस्ट आर्म रेसलिंग प्रोडक्शन है. सो हम इसे और भी ऊंचाइयों पर ले जाना चाह रहे हैं. एंड पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जैसे अवार्ड्स जो हमें इनकरेज करते हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. सो थैंक यू वेरी मच. बहुत ही एक्साइटेड है. महाराष्ट्र मुंबई हमारा घर है और हमारे अपने हमको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगता है और लुक फॉरवर्ड करते हैं कि यहाँ पे हमको ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड कितना ब्लेस्ड मोमेंट होता है आपके लिए जब आपको इस तरह से कोई चीज़ से अप्रिसिएट किया जाता है. देखिए हर आर्टिस्ट जो है वो काम अप्रिसिएशन के लिए करता है. आप जब थिएटर में भी होते हैं तो वो जब तालियां बजती हैं तो आपको अच्छा लगता है. तो सेम चीज़ें जो अवार्ड होता है वो भी एक किस्म की ताली है आपके लिए. जो अप्रिसिएशन की जो ताली है वो उस अवार्ड में हमको नज़र आता है. इसलिए बहुत अच्छा लगता है कि ये अवार्ड हमें मिल रहा है कि इतने सालों जो हम काम करते आ रहे हैं उसका एक रिवॉर्ड जो मिल रहा है हमको. I just want to say thank you so much for this very special recognition. It's an absolute honor to be facilitated in front of such dignitaries, and I'm very grateful. Okay. कितना ब्लेस्ड मोमेंट है आपके लिए because the trophy in your hand. Absolutely, yeah. I'm very lucky to get up and do what I love so much every single day, and now being recognized for it is an absolute blessing. And your outfit is very different and like Thank you. This one. So would you like to say something? How? Honestly, I'm not very big when it comes to hair and makeup. I kind of just let my makeup artist decide whatever she wants to do. She's a very creative girl, and she came up with this look. How important is an award for an artist or anyone? Appreciation, how important is it? I mean, that's why we do it, right? At the end of the day, everyone's doing it for that recognition and that appreciation, and it's. I think it just adds as motivation for us to keep going and keep doing more. The very first award you have received, do you remember? Or do you get in nostalgia? I actually every time I win an award, I always go back and think of the first one and how excited and how nervous I was. And honestly, that feeling hasn't changed much. You're very famous on the social media. What's happening on the platform? I'm collaborating with, currently I'm the face of Monster Energy for the next year. I have a really exciting association with Muscle Blaze as well. So kind of just collaborating as much with, the brands that resonate with me in the fitness space. Okay. जी मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुश हूँ बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच इज़ रेयर एंड बीइंग एन एक्टर हम लोग एक्टिंग के लिए और बाकी सारी चीज़ों के लिए तो जाने ही जाते हैं. बट मेरी नानी माँ का कहती थी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. अगर आप अच्छे इंसान हैं तो आप ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेयर इट इज़ एंड आई एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई ट्राई टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. मैं जो भी ज़िंदगी में कर सकता हूँ अपने लिए अच्छा, लोगों के लिए अच्छा, अपने आप में क्या सुधार ला सकता हूँ, सोसाइटी में क्या सुधार ला सकता हूँ, लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ. अगर हम इतना ही नहीं कर पाए तो फिर हम इंसान ही नहीं हैं. और अगर हम अच्छे इंसान नहीं हैं तो फिर आई डोंट थिंक कि हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं. सो दिस इज़ एक्चुअली एन अचीवमेंट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड इट इज़ गुड टू बी हियर. बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है. जी चलिए. इसके अलावा क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा आपका? अभी मेरा गाना रिलीज़ हुआ है चाहा है तुझको, आप वो देखिए और इसके बाद जो देखने को मिलेगा वो मैं बताऊंगा. तो इसके पहले भी काफ़ी अवार्ड्स हुए हैं बट ये पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, बीइंग इन महाराष्ट्र, स्टेइंग इन महाराष्ट्र, वर्किंग इन महाराष्ट्र, इट्स अ बिग ऑनर. तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. आज हम सब इतना काम कर रहे हैं, सब लोग 24/7 मीडिया पूरा काम करता है. उसके लिए अगर गवर्नमेंट के साइड से अगर कुछ सम्मान हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है. यार एक तो मुंबई में मिला है, ऊपर से पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है और बेस्ट एक्टर मिला है. व्हाट एल्स वन नीड्स. जब 2007 में मुंबई आए थे तो सोचा नहीं था कि ऐसे प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवार्ड किया जाएगा, आपके काम को रिकग्निशन मिलेगा. इट्स अ वेरी स्वीट फीलिंग. आई एम इटर्नली ग्रेटफुल टू दिस ब्यूटीफुल सिटी ऑफ ड्रीम्स एंड टू ऑल द पीपल हु आर बिहाइंड दिस पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र.
eternally grateful. And most importantly, Ekta ma'am, who has given me this opportunity. सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने शो दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे millions and trillions of people, we got an opportunity to connect with millions and trillions of people around the globe. So yeah. तो आप लोग सबसे मुलाकात होती है, वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप लोग परिवार हैं। ऐसे मौके होते हैं जब आप लोगों से रूबरू हो पाते हैं, हम नॉर्मली सेट पे ही मिलते हैं। लेकिन हाँ, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र जो हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो पिलर मतलब स्तंभ, और जब पिलर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड किसी को मिलता है, किसी को भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड हो, तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जाहिर सी बात है एज एन एक्टर जो है हमारा जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छा काम करें, आप लोग को एंटरटेन करें, पब्लिक को एंटरटेन करें, फैंस को एंटरटेन करें। प्रोजेक्ट जो है उनके बारे में क्या वो देखिए वो बहुत एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, और मैं चाहता हूँ कि वो एक्साइटमेंट मेरे अंदर ही बने रहे। बहुत जल्द मैं आपको भी एक्साइटेड करूँगा उसको लेकर, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा हूँ पक जाए अच्छी से, उसके बाद जो है परोसा जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बट यस, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक ऐसे अवार्ड फंक्शन में जब आपको सम्मानित किया जाता है, वो भी किशोरी ताई के हाथों, जो हमारी मेयर हैं, तो जाहिर सी बात है वो मतलब सोने पे सुहागा हो जाता है जी। It's nice to be here and to be awarded like one of the pillars of Maharashtra for basically patron of humanity. So thank you so much for awarding me this and it's nice to be here. बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है आपका, लाइक फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा माने कि ये फेस्टिव सीजन में करण अपने आप को ढल चुके हैं? आप कह लीजिए थोड़ा सा फेस्टिव सीज़न भी है, एक और इवेंट से अभी आ ही रहा हूँ। तो वहाँ पे कुछ थीम भी ऐसी थी, कुछ फैशन वॉक ऐसे था, तो बस उन्हीं कपड़ों में मैं यहाँ पे आ गया, तो आपको थोड़े फेस्टिव मूड में लग रहा हूँ। और ऑफ कोर्स गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इट्स वेरी नाइस टू रिसीव अवार्ड्स, चाहे आपको सरकार द्वारा मिल रहे हो, चाहे आपको एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट हो उसके द्वारा मिल रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि ये दुनिया के अंदर जब आपको अवार्ड्स मिलते हैं और विकिपीडिया पे लिखा जाता है कि आपको ये अवार्ड्स मिले हैं, तो बहुत कुछ अच्छा जोन हो जाता है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि आई एम गेटिंग एन अवार्ड फ्रॉम पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र 2020 zone and the title is something that I'm really waiting for. वो award लेके मैं आप लोगों के साथ share करूँगी, because I believe that मैं इंडस्ट्री के साथ जब 15 साल से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा जो योगदान है वो बहुत एफर्ट वाला योगदान है, एंड वो योगदान को अगर एप्रिसिएशन मिल रही है आज की तारीख में, देन आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, आज एक बेस्ट फिल्म क्रिटिक के तौर पे मुझे यहाँ पे सम्मानित किया गया है। पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, इससे बड़ा एक स्टेट पुरस्कार हो नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि जो भी मैंने काम किया है, जितने भी मैंने धक्के खाए हैं, जितना भी मैं लेट नाइट शोज़ के लिए मैं स्क्रीनिंग्स पे गया, आज वो सारा जाके सफल हुआ। लेकिन ये पाने के बाद मुझे एक ही एहसास हुआ कि मुझे और मेहनत करनी चाहिए। तो पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र की पूरी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद मुझे सम्मानित करने के लिए। नमस्कार, मी ओजस्वी कोंढरे आज राजकीय, सामाजिक असे अनेक क्षेत्रातील मान्यवरांचा अनुभव, त्यांचा जे संवाद होता तो ऐकून खूप छान वाटलं मला। आणि असे खूप सारे लोक आहेत जे त्यांच्या ड्रीम्ससाठी एवढं रन करतात, हे करतात, आणि स्वतःसोबत नाही पण दुसऱ्यांसाठी पण त्यांचं भविष्य घडवण्यासाठी प्रयत्न करतात, ते खूप छान आहे। आणि मी कुठेतरी ऐकलं होतं, जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करूनी जाणे, जो जन्म मिळाला जगती तो सार्थक करूनी जाणे, काळाच्या ओघावरती हे नाव करूनी जाणे, ही ओंझ ते जगनाची सूर्याचे अद्भुत देणे, कण आपल्या वेचुनी त्यातून तेजाने दिपून जाणे। धन्यवाद। पिलर ऑफ महाराष्ट्र, दिस इज बहुत बड़ी बात है। 12 साल हो गए महाराष्ट्र में आए हुए, एक्चुअली 18 साल हो गए। पहले मैं महाराष्ट्र में पूना में पढ़ा था। सो नाउ बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है और अच्छा महसूस हो रहा है। सो ये अपने आप में ही एक अवार्ड है, पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, और जिस अवार्ड के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया है, दैट इज़ ऑल्सो, मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा। दैट इज़
द वर्सेटाइल एक्टर फॉर टेलीविजन 2020-22। जितना भी किया आप सब लोगों को एंटरटेन करने के लिए किया और आगे भी करते रहूँगा। और अब पिलर माना है तो पिलर बन के रहना पड़ेगा, छत को संभालना पड़ेगा। My family and friends who keep supporting me always, and to whoever is watching me, I want to tell them that whatever you dream of, your dreams are valid and everything is possible. So keep dreaming. Thank you. Thank you, madam. To Pillars of Maharashtra and Red Ant Entertainment. So मेरा नाम जय मिश्रा है एंड मेरा गाना बेईमान सी लगे फ्रॉम द मूवी सरोज का रिश्ता 25th को जी चैनल पे आया था, 16th को मूवी रिलीज़ होगी, सो ज़रूर जाएं देखें। एंड थैंक्स टू माई टीचर, थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड समवन आई कॉल माई गार्डियन एंजल। मैं 2 लाइन आपको गा के सुनाता हूँ। मुझे तो तेरे बिन ये जिंदगी बेईमान सी लगे, बेईमान सी लगे, मुझे तो तेरे बिन ये जिंदगी बेईमान सी लगे, बेईमान सी लगे। थैंक यू। क्या बात है यार, इसी चीज़ की तो उम्मीद होती है एक एक्टर को कि ऐसे किताब मिले और ऐसे मतलब ऐसे पैमाने पर, जहाँ पर ऐसे सौभाग्य की बात है कि मुझे बुलाया इधर और मुझे नवाजा गया इस अवार्ड के साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड जय महाराष्ट्र, जय हिंद यार। यार मैं मुंबई का ही लड़का हूँ, तो मुंबई के अंदर पिलर्स ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचे स्तंभ हे अवॉर्ड भेटून खूप चांगलं वाटतंय, गौरवपूर्ण वाटतंय आणि असं महाराष्ट्राचा अवॉर्ड भेटल्याने असं एक सम्मानपूर्वक असं फीलिंग होतं है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरे स्टेट का अवॉर्ड है एंड आई एम फ्रॉम मुंबई। और जय महाराष्ट्र, जय हिंद।